नमस्कार। अभी हम लोग दिल्ली में और हमारे साथ जो है डॉक्टर एपी सिंह जो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। तो आज इनसे यूजीसी बिल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, पक्ष विपक्ष सब जो है चर्चा कर रहा है लगातार, और इसी बिल पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यूजीसी बिल आया है तब से लगातार विपक्ष के नेता भी चुपचाप थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस भी खुल के बोल रहा है कि नहीं, समानता के साथ इस बिल को लाना चाहिए। आज अखिलेश यादव भी जो है बोल रहे हैं कि नहीं, इस बिल को जो है समानता के साथ जो है सरकार को लाना चाहिए, इसमें कोई जो है इसमें निर्दोष छात्र ना फंसे। आप वैसे छात्रों के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, छात्रों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। छात्र राजनीति के मोहरा ना बनाए जाएं। हमारे देश में सभी जाति वर्ग क्षेत्र संप्रदाय के लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। हर माँ बाप की इच्छा होती कि उसका बच्चा पढ़े, बढ़े, आगे अच्छी नौकरी करे, उसका सहारा बने। अब यहाँ उल्टा होने लगा है, माँ बाप ही उसके सहारे बने रहेंगे जीवन भर। विदेशों में भेजेंगे, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तो एक तरफ तो ब्रेन ड्रेन होगा, हमारा बच्चा विदेशों में चला जाएगा। क्या वो आप आशा करते हैं कि वो एक बार जब पढ़ने चला जाएगा तो लौट के आएगा? क्यों आएगा? वहीं पढ़ेगा तो वहीं नौकरी कर लेगा, वहीं शादी कर लेगा, क्योंकि वहाँ योग्यता की कदर है, यहाँ सर्टिफिकेट की कदर है। वहाँ सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरत है, वहाँ योग्यता, इंटरव्यू में पास होइए, आप आगे आइए, काम देंगे आपको। तो ये जो छात्र राजनीति को मंडल कमीशन 2 की तरह लाया गया, फिर से छात्र जलें, फिर से छात्र मरें, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी गो बैक कह रहे हैं, ये क्या है? इसका मतलब आपने हमें डिवाइड एंड रूल कर दिया। हमारे देश में देखिए, कोई जाति अपराधी नहीं होती। हो सकता है कोई ब्राह्मण अपराधी हो सकता है कोई वैश्य अपराधी हो सकता है कोई राजपूत अपराधी हो, मैं मानता हूँ सभी धर्म जाति के हो सकते हैं, लेकिन कोई एक जाति के नाम पर कोई अपराधी हो, ये नहीं होना चाहिए। यूजीसी इसी बात को इंगित करती है और यूजीसी के द्वारा अब देश के सभी लेक्चरर प्रोफेसर को एक एफिडेविट देना पड़ेगा। उस एफिडेविट में उन्हें लिखना पड़ेगा कि हम ऐसा आगे इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब पीछे करते रहें, इसका मतलब आप उन्हें अपराध बोध करा रहे हैं, या इसका मतलब आप उनका शोषण कर रहे हैं। कहाँ तो इस देश में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर कहा गया। कहाँ गुरुकुल हमारी शिक्षा पद्धति थी, तहाँ गुरुदेवो भव कहा गया। गुरु बहुत महत्व है, लेकिन अब कहाँ उसको एक अपराधी की तरह उसको कटघरे में खड़ा करेंगे, जो कि हमारे देश के लिए उचित नहीं है और हमारे जातिगत ढांचे को बहुत संकीर्ण बनाता है। पहली बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब पहले संविधान, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्माती सभा में रहे और पूरे देश से रहे लोग। गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग उसमें शामिल हुए। जब महाराजा ने गुजरात के महाराजा जी ने आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को भेजा पढ़ने, तो क्या आरक्षण था? नहीं था। जब वो पहले कानून मंत्री बने तो क्या आरक्षण था? नहीं था। इसका मतलब हमारे देश में समता मूलक समाज है। हमारे देश में, देश के अयोध्या के लाल राजा दशरथ के पुत्र जब पहुंचे वहां, श्री राम जी जब सबरी माता के उन्होंने जूठे बेर खाए, तो स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, पेट भरने के लिए नहीं खाए थे, उन्होंने समरसता, एकता, समरूपता लाने के लिए खाए थे और दुनिया को दिखा दिया कि भारत उस पर चल रहा है। अब आप छात्र छात्राओं में ऐसी राजनीति करना चाहते, छात्र छात्राओं में इस तरह का भेद करना चाहते और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कोई व्यक्ति अपने ही केस में जज कैसे बन सकता है? ये कार्य गजट, यूजीसी का गजट हमारे भारत के संविधान आर्टिकल 14, 16, 19, 20, 21 का खुला उल्लंघन है, खुला अपमान है। वो नहीं होना चाहिए। सीधे छात्र छात्राओं को, सवर्ण छात्र छात्राओं का, ये तो सार्वजनिक नरसंहार है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब छात्र छात्रा का शरीर एक, आंखें एक, हाथ का नाक एक, पैर एक, ठीक, कपड़े एक, ड्रेस एक, यूनिवर्सिटी एक, डिग्री कॉलेज एक, कमरा उसका एक, प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, प्रिंसिपल एक, वाइस चांसलर एक, महामहिम गवर्नर एक, माननीय राष्ट्रपति एक, प्रधानमंत्री एक, सूर्य एक, जल एक, वायु एक, धरती एक, सब कुछ एक, कैंटीन एक, पढ़ना एक, खाना एक, साथ सोना, सब कुछ एक है।
लेकिन आपने उसे जातिवाद के रंग में दे दिया, आप उसे जातिवादी बना दिया। ये हमारे समाज की संकीर्णता को तरफ ले जाता है। हम दुनिया में विकसित हों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। वसुधैव कुटुंबकम हमारा प्राचीन रहा है। उसको वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 में पूरी दुनिया को दिखाया ऐसा करके। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हो रहा है, फिर उसके बाद इस तरह का हो रहा है, जो पूरी तरह से गलत है, अमानवीय है। इससे झूठे केस बढ़ेंगे, ब्लैकमेल होंगे, एक्सटॉर्शन होगी, और सबसे बड़ी बात, झूठा केस करने के बाद पूरा ट्रायल भी कोई भुगत ले, गवाही भी दे दे, सबूत भी दे दे, CFSL भी आ जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो जाए, CCTV फुटेज भी आ जाए, पॉलीग्राफी टेस्ट हो जाए, ब्रेन मैपिंग हो जाए, चार्जशीट हो जाए, आर्गूमेंट हो जाए, सफाई गवाही हो जाए, डिफेंस एविडेंस हो जाए, ऑर्डर हो जाए, और वो बाइज्जत बरी हो जाए और शिकायतकर्ता झूठा साबित हो जाए, तो भी कोई दंड नहीं है, तो भी कोई सजा नहीं है, तो भी कोई प्रावधान। इसका मतलब आप झूठ को प्रमोट कर रहे हैं, आप झूठ को बढ़ाना चाहते हैं, झूठ के आधार पर करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। वो हमारे देश समाज के लिए अच्छा नहीं है, राष्ट्र हित के लिए अच्छा नहीं है। आरजेडी की एक प्रवक्ता है, वो कहती है कि बहुत सालों से जो है स्वर्ण लोगों के द्वारा जो है SC ST OBC पे ऊपर जो है ये लोग लगातार अत्याचार करते आ रहे हैं, इसीलिए ये कानून आया है कि अब हम लोग एक बात बताइए, देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे। वैसे तो मैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की जाति नहीं मानता, जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय से ऊपर होता है, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे? देश की महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, देश की इनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के रहे हैं ना, हमारे देश के रहे हैं ना, तो फिर कहां से अपमान हो गया? कहां से? ये लोग पढ़े हैं ना हमारे इसी देश में, इन्हीं कॉलेजों में पढ़े हैं, इसी जगह पढ़े हैं, इन्हीं प्रोफेसर ने पढ़ाया है, इन्हीं लेक्चर ने पढ़ाया है, फिर ऐसा क्यों हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये सब जो जात है, क्या ये जन्म से ही ये लोग मतलब प्यारा होते हैं या शोषण करने वाले होते हैं? यही तो बात कहना है। क्या राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य जन्म सिद्ध अपराधी हैं? क्या इनमें कभी अच्छे नहीं निकले? क्या आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां में जाति दिखती थी? कोई जाति आपने पूछी उनसे? क्या सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, हाड़ा रानी किसी जाति की थी? क्या उन्हें जातिगत आंकड़े में आप डालना चाहते हैं? आप इंदिरा जी की जाति के आधार पर शासन को देखना चाहते हैं? राजीव गांधी को जाति के आधार पर देखना चाहते हैं? आप देश के माननीय प्रधानमंत्री को जातिगत नजरिए से देखते हैं? आप देश के महामहिम राष्ट्रपति को जातिगत नजरिए से देखते हैं? तो आपकी नजरिया बहुत संकीर्ण है, आप बहुत गलत धारणा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आप गलत है, नहीं होना चाहिए आप। सर, ये नहीं लगता है कि अगर UGC अभी आया हुआ है, मान के लिए सरकार के दबाव में अगर इसको लागू भी किया जाता है, तो इससे आपराधिक मामला घटेगा बढ़ेगा और समानता घटेगा बढ़ेगा कि क्या? आपराधिक मामले बढ़ेंगे, झूठी शिकायतें बढ़ेंगी, एक्सटॉर्शन बढ़ेंगे, ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी, हमारे छात्रों में जाति भेद बढ़ेगा, खूनी संघर्ष बढ़ेगा, पोलराइजेशन होगा। फिर लोग मांग करेंगे पता कि हमारी अलग क्लास कर दो, हमारी अलग कैंटीन कर दो, हमारा अलग कॉरिडोर कर दो, हमारा अलग रास्ता कर दो, हम दूर चले जाएंगे। अगर भारत सरकार चाहती है कि जातिवाद का पूर्ण रूप से समापन हो, तो आप एक जाति का लाइए, उसी के साथ करिए, रहिए, कोई बात नहीं। या फिर जब आपका जनगणना हो तो उस जनगणने में कॉलम दीजिए कि आप अपनी जाति छोड़ना चाहते हैं। आपकी पहले की जाति क्या है, अब आप जाति छोड़ना चाहते हैं, तो आप किस जाति में आना चाहते हैं, ये करना पड़ेगा आपको। अगर जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में आप बनाइए, आंकड़ा दीजिए, पहला लिखिए पहले फॉर्म में आपकी अभी क्या जाति है, क्या आप इस जाति को छोड़ना चाहते हैं, फिर किस कारण से जाति छोड़ना चाहते हैं, फिर कौन सी जाति में आना चाहते हैं, फिर उन्हें आने दीजिए, मान्यता दीजिए, मंजूरी दीजिए। तोड़िए आप उनको, छोड़िए जाति छोड़ने की, जाति छोड़ो, जातिवाद हटेगा। और मैं तो कहता हूं, अगर आप में इतनी क्षमता है और आप देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाना चाहते हैं, राष्ट्र से प्रेम है, तो जातियां समाप्त कर दीजिए। सब भारतीय है, धर्म भी समाप्त कर दीजिए, सब इंडियन है, सब भारत में है, सब भारतीय हैं,
सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होगा। गलत गलत होगा, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, कोई भी हो, सबके साथ गलत होगा। बीएनएस काम करेगा, कानून काम करेगा, कोर्ट काम करेगा। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी को जाति के नजरिए से देखना देश के लोगों का अपमान है, भारत माता का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। पहले से ही एक एक्ट आया हुआ था, SC/ST एक्ट, जो बहुत कड़ा SC/ST एक्ट का, एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज हो रहा है, बीएनएस का मिसयूज हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति कह चुके हैं, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, मंत्री कह चुके हैं, सरकारें कह चुकी हैं, हाई कोर्ट कह चुके हैं। और उसके बावजूद भी सरकार में बैठे जो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, जो इस समिति के गठन किया हुआ है लोग, इस कानून को जो लाए हैं लोग, फिर भी जबरन UGC थोपा गया है इस देश के ऊपर। क्या इससे अखंडता देश की बर्बाद नहीं हो रही? देश की एकता अखंडता पे सवाल उठ रहा है। जो दिव्य कुंभ महाकुंभ में योगी जी ने इतनी मेहनत से, जाति घट से, हिंदू रैली, जाति से ऊपर उठ के काम किया, जो बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम ने जो एकता यात्रा निकाली, उन सबको तोड़ने का काम है, उनको सबको बिखेरने का काम है, उस सबको बने बनाए को बिगाड़ देने का काम है। और ये जो छात्र हैं जो स्वर्ण जाति से आते हैं और जो भी ST OBC जो छात्र आते हैं वकील साहब, तो ये लोग जब यूनिवर्सिटी में अगर ये लागू हो जाता है तो क्या वो एक साथ पढ़ पाएंगे? क्या वो लोग एक साथ दोस्ती कर पाएंगे? क्या वो एक साथ बैठ के हालचाल या जान जैसे दोस्ती होती, कैजुअली बातचीत में गाली वाली का भी शब्द आता है, जो कैजुअली बातचीत होती करते हैं छात्र अपने छात्र जीवन में, तो क्या ये सब टूट फाट नहीं होगा? बिना बोले केस होंगे, बिना बोले डिप्रेशन में जाएंगे छात्र छात्राएं, छोड़ेंगे, ब्रेन ड्रेन होगा, भारत से बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, इकोनॉमिक ड्रेन होगा, आर्थिक भी नुकसान होगा देश को। जो लोग भारत को पढ़ने आते थे, भारत से छोड़ के विदेशों में पढ़ने जाएंगे, वो नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे पे ठप्पा लगे, हमारे ऊपर, बच्चे के ऊपर कुछ इस तरह का जातिगत टिप्पणी हो। एक और इसमें पॉइंट है कि उस UGC कानून में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे ज़्यादा स्वर्ण छात्रों को दिक्कत हो रहा है? जो छात्रों को ही नहीं, टीचर को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। जो हमारी परंपरा थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरार थी, जो परंपरा हमारी गुरुकुल की थी, वो परंपरा खत्म होगी और फिर से हम बहुत पीछे चले जाएंगे। फिर लोग कहेंगे हमारी कुर्सियां अलग कर दो, हमारी कैंटीन अलग कर दो, हमारा रास्ता अलग कर दो, हमारी पार्क अलग कर दो। क्या ट्रेनें भी अलग करोगे? क्या बसें अभी तो महिला और पुरुष के लिए आरक्षित हैं? क्या जातिगत आधार पर आरक्षित करोगे तभी बच पाएगा? नहीं तो वो कह देंगे लो जी हमारी सीट पे बैठ गए। तो फिर आरक्षित करिए उनके लिए। जब सब कुछ आरक्षण किया, कहाँ तो इस देश में कहा गया आर्थिक आधार पे आरक्षण लाएंगे। आर्थिक आधार पे आरक्षण लाना पूरी तरह से तो दूर रहा, जातिगत इस तरह से किया गया जो कि देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री युवाओं का देश कहते हैं, युवाओं का राष्ट्र कहते हैं, युवाओं का जोश कहते हैं, और इस तरह से हमारे युवाओं का भी नुकसान है और युवा शक्ति का भी नुकसान है। और हमारे साथ AP सिंह थे, और आप लोग समझ सकते हैं कि UGC काला कानून जो है ये लगातार देश पे थोपा जा रहा है, और तमाम पक्ष विपक्ष के कुछ सांसद ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो पक्ष विपक्ष पे अपना तुष्टीकरण के राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। हालांकि इसमें देश का भला तभी हो सकता है जब इस कानून को वापस कर दिया जाए और इस कानून में संशोधन करके संसद में पास करके संसद में वार्तालाप करके जब लाया जाएगा तो भी तभी छात्रों के हित में होगा। और वहाँ पे तमाम तरह के सांसद, अलग अलग राज्यों से सांसद आएंगे, अलग अलग जातियों से सांसद आएंगे, तभी वहाँ जब चर्चा होगा संसद भवन में, तभी इस कानून को जो है अच्छे तरह से लागू किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।